वेलकम फ्रेंड्स, इस लेसन में आपका स्वागत है। अब हम यह देखेंगे कि कंप्लीट वेबसाइट्स के अंदर हमने जो नेविगेशन बार बनाया था, उस नेविगेशन बार को बनाने के लिए हमें क्या क्या कोड्स नेविगेशन बार जिसपे आप अपने पेज का लिंक देते हैं। जैसे यदि हमें यहाँ से कोर्स के अंदर हार्डवेयर के पेज पे जाना है तो यहाँ पे हम गए और ये लिंक बना हुआ है इस हार्डवेयर के पेज के लिए, और जब हम इस हार्डवेयर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा हार्डवेयर के पेज पे जंप कर जाएगा। तो आज हम यह देखेंगे कि CSS के थ्रू हम एक ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार को कैसे क्रिएट करें। जैसा कि आप कंप्लीट वेबसाइट में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नेविगेशन बार बना हुआ है और इसके अंदर जैसे प्रोडक्ट्स के अंदर चलते हैं तो HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, C लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज जैसे पेजेस शो कर रहे हैं। इस तरह के इफेक्ट को पाने के लिए, इस तरह के नेविगेशन बार को बनाने के लिए हमें क्या क्या कोडिंग्स करने हैं, सबसे पहले हम यह देखते हैं। तो इसके लिए हम अपने सबसे पहले नेविगेशन बार के HTML डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं। यदि देखा जाए तो इस HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर में हमने फिर से एक लाइन यूज की है, इसलिए तो अपने style.css की फाइल को इंक्लूड कराने के लिए, लिंक कराने के लिए हमने फिर से उसी लाइन को यूज किया है अपने हेड सेक्शन के अंदर। अब हम अपने बॉडी सेक्शन के अंदर में न्यू बार को स्टार्ट करते हैं और इस न्यू बार में हमने एक लिस्ट क्रिएट कर रखा है, लेकिन वो लिस्ट हमारा अनऑर्डर लिस्ट है। इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने दो लिस्ट बनाया है, होम और अबाउट अस। अब यदि अबाउट अस के अंदर में यदि हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए तो उसके लिए इस लिस्ट के अंदर में मैंने फिर से अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया है। जैसे यहाँ पे आप ये होम हो गया, ये अबाउट अस हो गया। यदि इस अबाउट अस के अंदर में ये पेजेस को चाहिए तो उसके लिए हमने अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे कोडिंग किया है कि सबसे पहले हमने अबाउट अस का एक पेज बनाया है, उसके पहले हमने एक होम का पेज बनाया है। अब इस अबाउट अस के पेज के अंदर हमें तीन पेज चाहिए, द टीम, स्टोरी और विजन। तो इसके लिए हम फिर से एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे और उस लिस्ट में जितनी हमारी लिस्ट होंगी वो हम डालते जाएंगे। इस तरह से हम अपने लिस्ट के नीचे लिस्ट क्रिएट करेंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट का बनाया है और इसके अंदर भी मैंने लिस्ट बनाया है। आउटपुट को देखिए, इस प्रोडक्ट के अंदर मैंने पेजेस क्रिएट किए। पेजेस क्रिएट करने का मतलब है इस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर मैंने फिर से अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया।
यहाँ कोर्स के अंदर भी और यहाँ SLE प्रोडक्ट्स के अंदर भी। लेकिन यहाँ पे मैंने किसी भी प्रकार का लिस्ट क्रिएट नहीं किया। इस सॉफ्टवेयर वाले पार्ट्स पे भी मैंने कुछ नहीं क्रिएट किया और इस कंटेंट्स वाले पार्ट पे मैंने 2 अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया है। यहाँ पे देखें कोर्स के अंदर यदि हमें चाहिए तो हमने अनऑर्डर लिस्ट को इसके अंदर क्रिएट किया। लिस्ट हमारी क्लोज हुई। अब इसी तरह से हमने SLE प्रोडक्ट्स के अंदर में भी लिस्ट को तैयार किया। यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन पे देखा जाए तो कंप्यूटर एजुकेशन के नीचे कोई पेज शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हमने कंप्यूटर एजुकेशन का केवल एक सिंगल प्लेटफॉर्म ही बनाया है। इसके नीचे कोई दूसरा पेज मैंने इंक्लूड नहीं किया है। यदि इंक्लूड करना है तो फिर से हमें अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करना। यहाँ कंटेंट्स के अंदर में हमने 2 पेज बनाए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। यदि आपको कांटेक्ट करना है तो आप ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने लिस्ट को क्लोज किया है और अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज किया है। फिर नेविगेशन बार को क्लोज किया है और बॉडी को क्लोज किया। नेविगेशन बार को क्लोज किया है और बॉडी को क्लोज किया है। फिर HTML टैग्स को क्लोज किया है। लेकिन इतना क्रिएट करने से कोई अंतर नहीं होता है। इतना क्रिएट करने लिस्ट क्रिएट मिलता है और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो मैंने अनऑर्डर लिस्ट बनाया है उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस लिस्ट को यदि हमें इस इफेक्ट में देखना है तो इसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज सेट करने हैं जो हम अपने CSS की फाइल में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैंने UL के लिए अनऑर्डर लिस्ट के लिए कुछ प्रॉपर्टीज सेट किए हुए हैं। जैसे उस UL की फॉन्ट फैमिली क्या होगी। यदि आप चाहें तो इसकी फॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं। उसकी फॉन्ट साइज क्या होगी, उसके लिए मार्जिन कितना होगा, उसकी पैडिंग कितनी होगी और लिस्ट का स्टाइल कैसा होगा। मैंने अनऑर्डर लिस्ट के लिए ये सारे प्रॉपर्टीज सेट कर रखी। अब बात आती है कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर में मैंने फिर से जो अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया हुआ है इसके लिए मैंने क्या प्रॉपर्टी, अभी तो मैंने जो अनऑर्डर लिस्ट सेट किया हुआ जैसे होम, प्रोडक्ट, इनके लिए मैंने ये लिस्ट, ये टैग्स लगाए हैं। लेकिन इसके अंदर जो मैंने UL क्रिएट किया है, फिर से अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया है, तो इसके लिए इस UL की लिस्ट के लिए मैंने क्या प्रॉपर्टी सेट कर रखा है। तो इसके लिए मैंने कुछ प्रॉपर्टी सेट कर रखा है जो UL के अंदर अलाइ है, जो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट है उसके लिए कि वो डिस्प्ले करे ब्लॉक्स, उसकी पोजीशन रिट्रीव्ड है और फ्लोट लेफ्ट है। साथ ही
मैंने लिस्ट के अंदर जो यूएल क्रिएट किया है उसके लिए एक प्रॉपर्टी को सेट किया है डिस्प्ले नन। यदि नीचे देखा जाए तो मैंने यूएल के अंदर जो एलआई बनाया है और उस एलआई के अंदर जो एंकर टैग लगाया है उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज को सेट किए हैं कि वो डिस्प्ले करे ब्लॉक्स को, वो डिस्प्ले करे ब्लॉक्स को, उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो, नन, उसका टेक्स्ट का कलर क्या है, तो यह कलर कोड है। इसकी जगह पे आप चाहें तो दूसरा कलर कोड या दूसरे कलर का नाम यूज कर सकते हैं। साथ ही मैंने बॉर्डर टॉप दिया है और उस टॉप बॉर्डर का मैंने साइज सेट किया है 1 पिक्सल, वो सॉलिड हो और उसका कलर क्या है। इसके साथ में मैंने पैडिंग दिया है और बैकग्राउंड का कलर सेट किया है। साथ ही मैंने मार्जिन लेफ्ट किया है और व्हाइट स्पेस नो रैप। यह इफेक्ट मैंने ऑनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो लिस्ट बनाया है उसके अंदर जो एंकर टैग यूज किया है उस पे सेट किया है। जैसे यूएल के अंदर हमने लिस्ट बनाया और इस लिस्ट के अंदर यूएल के अंदर लिस्ट बनाया और इस लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे एंकर टैग लगाया या फिर यहाँ पे एंकर टैग लगाया। इनके लिए मैंने कुछ प्रॉपर्टीज को सेट किया। अब यदि देखा जाए तो इसके बाद मैंने एक प्रॉपर्टीज को सेट किया है जो यूएल के अंदर एलआई है और इस एलआई के अंदर जो एंकर टैग यूज किया गया है, तो जब उस एंकर टैग पर होवर किया जाए तो उसका बैकग्राउंड किस कलर का हो। यदि लिस्ट पर होवर किया जाए तो उसके ऑनऑर्डर लिस्ट के लिए मैंने कुछ प्रॉपर्टीज सेट किए हैं। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले करे ब्लॉक्स को, पोजीशन उसका क्या हो, तो एब्सोल्यूट हो। ऐसे ही मैंने एलआई के अंदर होवर करने पे जो लिस्ट है उस पे क्या इफेक्ट हो, तो उस पे फ्लोट नन हो, फॉन्ट साइज 18 की है। साथ ही नीचे यदि देखा जाए तो जो मैंने लिस्ट पे होवर करने पे उसके एंकर टैग की बैकग्राउंड का कलर क्या हो, इसके लिए प्रॉपर्टीज को सेट किया है। इसके बाद लिस्ट पे होवर करने पे लिस्ट की एंकर टैग पे होवर करने पे उसके बैकग्राउंड कलर क्या है। इन तमाम इफेक्ट्स को पाने के लिए मैंने CSS फाइल के अंदर में इनके टैग्स को डिक्लेयर किया है। और इसका रिलेशनशिप अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ में जोड़ दिया है। और इसका इफेक्ट हमें अपने नेविगेशन बार पे देखने को मिलता है। तो थैंक्स।